पटना में राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई, जहां सियासी दबाव के बीच आरोपी कानून मंत्री कार्तिक कुमार के विभाग में बदलाव किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक कार्तिक कुमार से कानून मंत्रालय का विभाग छीन लिया गया है और उसके बदले उन्हें गन्ना विकास विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं गन्ना विकास विभाग के मंत्री शमीम अहमद को कानून मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों ही कार्तिक कुमार के खिलाफ आरोप लगाकर विपक्षी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था और सरकार से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की थी। बता दें कि कार्तिक कुमार को अपहरण के एक मामले में कोर्ट से 1 सितंबर तक की पेशी की छूट मिली हुई है। ऐसे में कोर्ट की छूट की अवधि से 1 दिन पहले ही राज्य सरकार ने उनके मंत्रालय में फेरबदल कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत आज कुढ़नी से आरजेडी विधायक और राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल कुमार सहनी को एलटीसी घोटाले के आरोप में सजा सुनाएगी। इस मामले में विधायक के साथ ही 2 और लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए 2 लोगों को अन्य लोगों में विधायक के सहनी के तत्कालीन निजी सहायक अरविंद तिवारी और एयर इंडिया के कार्यालय अधीक्षक के एनएस नायर शामिल है। अनिल कुमार सहनी 2010 से 2018 के बीच राज्यसभा के सांसद रहे थे। दरअसल यह मामला यात्रा और महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी से भुगतान का दावा करने से जुड़ा हुआ है। आरजेडी विधायक सहनी पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य रहते 23.71 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए जाली ई टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास दिए थे। सीबीआई ने सहनी के 31 अक्टूबर 2013 को केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया था। बालू माफिया से संबंध रखने के आरोप में 5 डीएसपी स्तर के अधिकारी तनवीर अहमद, पंकज कुमार रावत, अनूप कुमार, दिलीप कुमार झा, पंकज कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य विभागीय जांच आयुक्त ने से इन सभी के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को संचालित किए जाने का फैसला लिया है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभागीय जांच आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें। विभागीय जांच आयुक्त को यह निर्देश दिया गया है कि जल्द विभागीय कार्रवाई पर सुनवाई शुरू करें और जल्द ही विभाग को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गौरतलब है कि ये सभी अधिकारी बालू माफिया से संबंध रखने के आरोप में निलंबित है और इनके कई स्थानों पर पहले आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी कर चुकी है। कटियारेल इंटेलिजेंस की जानकारी के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और पुलिस ने 6 रोहिंग्या लड़कियों के साथ 2 दलाल को गिरफ्तार किया है। दलाल इन 6 लड़कियों को सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से दूसरे प्रदेश ले जा रहे थे और दलालों ने इन लड़कियों से दूसरे प्रदेश में बसाने के लिए 12,000 रुपए का सौदा किया था। रेलवे इंटेलिजेंस के सूत्रों की माने तो बांग्लादेश के 2 रिफ्यूजी कैंप कुडुक पलंग और थंगथाली से भागकर आई दोनों लड़कियों को रोजगार देने के बहाने से म्यांमार से कई साल पहले भारत आई थी, जहां अंशुल हक और शमशुल हक नाम के 2 दलाल इन्हें जम्मू कश्मीर ले जा रहे थे। दुमका के अंकिता हत्याकांड की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। सीआईडी की टीम और दुमका पुलिस मिलकर पूरे घटनाक्रम को एक बिंदु की जांच करी। इसी सिलसिले में अंकिता के घर चरुआडी पहुंचकर सीआईडी की टीम ने घटना कैसे हुई इसकी गहराई से जांच की। आपको बता दें कि 23 अगस्त से दिन दुमका टाउन थाना के चरुआडी की अंकिता के शरीर पर शाहरुख नामी युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस दौरान बुरी तरह जल चुकी अंकिता की मौत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हो गई थी। इसको लेकर दुमका एसपी की अगुवाई में सीआईडी टीम का गठन किया गया है। अंकिता हत्याकांड में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस नईम के आतंकी कनेक्शन को खंगालने में लगी है। वहीं मामले की जांच करे उच्च स्तरीय जांच दल ने बताया कि नईम के मोबाइल से पता चल रहा है कि वो प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन अंसारुल बांग्ला से प्रभावित था। वो अक्सर मोबाइल से संगठन की गतिविधियों को देखता था। यह संगठन मुख्य तौर पर गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर बच्चा पैदा करने और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के मकसद से काम करता है। नईम 2021 में डंगालपाड़ा मोहल्ले की 17 वर्षीय लड़की को भगा ले गया था। बताया जा रहा है कि जिसमें उसे पॉस्को एक्ट में जेल गया था और जमानत पर था। नईम ने पुलिस को बताया कि 22 अगस्त के शाम शाहरुख उससे मिला था। उस वक्त गुस्से में था और उसने कहा था कि वो अंकिता को जला देगा। अंकिता हत्याकांड मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और डीजीपी को तलब किया है। वहीं हाईकोर्ट ने घटना की पूरी जानकारी ली है, साथ ही परिजनों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के जरिए की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी ली और पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में सियासी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कुछ और विधायकों के साथ रायपुर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम चार्टर्ड विमान से रायपुर जाएंगे और उनके साथ कुछ और विधायक रांची जाएंगे। बता दें कि मंगलवार को ही कुल 31 विधायक रायपुर पहुंचे हैं, जहां वो शहर के मेफेयर होटल में रह रहे हैं। झारखंड में सियासी उठापटक जारी। इस बीच हेमंत सोरेन की अगुवाई में यूपीए सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। यूपीए भले ही सभी 50 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जाने वाले विधायकों की संख्या देखें तो उनके दावे को पलीता लगता दिख रहा है।
कशिश न्यूज को विशेष विमान से रांची से रायपुर गए यूपीए विधायकों के कुनबे का जो लिस्ट मिला है उसमें मात्र 31 विधायक शामिल हैं, जबकि गठबंधन सरकार को कुल 50 विधायकों का समर्थन हासिल है। रायपुर गए कुल 41 लोगों में मात्र 31 विधायक ही हैं। शेष 10 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित दूसरे लोग शामिल हैं। इस सूची को देखने के बाद यह साफ है कि इसमें कांग्रेस के प्रदीप यादव, ममता देवी, मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सविता महतो, लोबिन हेम्ब्रम, बसंत सोरेन शामिल नहीं है। यूपीए के लिए सुकून की बात है कि पिछले कई बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायक चमरा लिंटा छत्तीसगढ़ जाने वाली लिस्ट में शामिल हैं। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ का मेफेयर होटल में झारखंड के विधायकों को ठहराया गया है। विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए रायपुर के होटल में शिफ्ट किया गया है। कुछ दिनों तक सभी विधायक इसी होटल में रहेंगे। वहीं होटल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नवादा मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी ने खुदकुशी कर ली। जेल परिसर में लगे पीपल के पेड़ से बंदी का गमछे से लटका शव मिला। मृतक बंदी काशीचक थाना इलाके के बौरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि मृतक बंदी दशरथ मांझी को शराब मामले में पुलिस ने उसे 3 दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। अपनी घरेलू नौकरानी पर जुल्म ढाने वाली बीजेपी से निलंबित सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने घर से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बता दें कि रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा पर अपने घर में लंबे समय तक एक दिव्यांग घरेलू नौकर को बंधक बनाए जाने के मामले में रांची के अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। सीमा पर SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। उन पर अपने आवास पर लंबे समय से एक युवती को बंधक बनाकर रखने का आरोप है, जिसे पुलिस ने मुक्त करा लिया था। बिरमो में कोल इंडिया लगातार विस्थापितों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। इस बार कारो बस्ती के पास प्लास्टिक जोन में रह रहे एक विस्थापित परिवार की जान बाल बाल बची है। गनीमत यह रही कि उस वक्त घर के कमरे में कोई नहीं था, नहीं तो किसी की जान जा सकती थी। यह घर विस्थापित नेता प्रमोद सिंह का था। उन्होंने कोल इंडिया प्रबंधन पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है और कहा कि सीसीएल पुनर्वास के बारे में कुछ नहीं कर रही है। अगर इसका मुकम्मल इंतजाम नहीं किया जाता है तो उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने प्रबंधन से मदद और मुआवजे की गुहार लगाई। लोहरदगा जिले के भंटरा थाना इलाके के कचमची में चोरी की नियत से आए 5 चोरों को ग्रामीणों ने सरगना सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये 5 चोर एक दुकान में घुसकर चोरी कर रहे थे, लेकिन पास के एक दुकान में सो रहे दुकानदार ने छत तोड़ने की आवाज़ सुन लोगों को इसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद जब लोगों को जुटता देख चोर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने 3 चोरों को खदेड़ कर पकड़ा और सभी चोरों को रस्सी से बांध मारपीट करते हुए भंटरा थाने को सौंप दिया। जिसके बाद चोरों को पुलिस के सामने रस्सी से बांध गांव में जुलूस निकाला गया। वहीं भंटरा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों की भीड़ से चोरों को गिरफ्तार कर थाने ले आई और पूछताछ में जुट गई है। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की 8 मोबाइल चार्जर बरामद किया है। बेगूसराय जिले के 6 प्रखंडों में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की हालत हो गई है। जिले के बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, बलिया, अष्टायपुर कमाल प्रखंड, शामो प्रखंड के दियारा इलाके में गंगा के जलस्तर बढ़ने से जहां फसलें डूब गई है, वहीं अब घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। सिमरिया बिंदटोली के दर्जनों घरों में गंगा के बढ़ते जलस्तर से घरों में पानी प्रवेश कर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दर्जन घरों में पानी घुस गया है। लोग पानी भरे घरों में रहने को मजबूर है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत का काम नहीं चलाया गया है। बिंदटोली के लोगों ने जिला प्रशासन से भोजन की व्यवस्था के साथ साथ पशुचारे और आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की मांग की है। वहीं दूसरी ओर गंगा के जलस्तर बढ़ने से बछवाड़ा प्रखंड के दादूपुर पुल का पहुंच पथ के नीचे से मिट्टी बह गई है। स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर ग्रामीण कार्य विभाग पुल को बचाने के लिए मरम्मती का काम करा रही है। माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओं और उनके निदान के साथ साथ प्रिंसिपलों की शिक्षक संघ की बैठक जिला स्कूल सभागार में संपन्न हुई। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ संयोजन समिति की बैठक में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकेतर कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा करते हुए यह मांग की गई कि समस्याओं का समाधान सरकार जल्द से जल्द करे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को उनके नियुक्ति के दिन से ही अनुमोदन किया जाए, यह भी मांग रखी गई है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कई तरह की समस्याएं भी मौजूद है। राज्य के 80% कुछ और +2 विद्यालयों में प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे विद्यालय का संचालन कराया जा रहा है। सरकार से मांग रखी है कि जल्द से जल्द अस्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाए। दुमका की अंकिता सिंह की पेट्रोल छिड़ककर संदा चलाकर निर्मम हत्या के विरोध में सोमवार को सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया। जहां प्रजातंत्र चौक पर 2 मिनट का मौन रखकर अंकिता सिंह की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी ने हाथों में कैंडल लेकर जस्टिस फॉर अंकिता और उसके हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की।
गिरिडीह शहर के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विशेष रूप से ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट आदि की जांच की गई और नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान काटा गया। अभियान के दौरान विशेष ध्यान नाबालिग टोटो और ऑटो चालकों पर भी रहा। इस दरमियान कोर्ट परिसर के समीप खड़े वाहनों का भी चालान काटा गया। साथ ही कोर्ट परिसर के पास बाइक खड़ा न किए जाने की हिदायत दी गई। इस बाबत ट्रैफिक इंचार्ज प्रेमरंजन उरांव ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा यह देखने को मिलता है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।